हे गाइस, वेलकम बैक टू द अमेजिंग चैनल। आज हम एक ब्रांड न्यू एनिमे एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है वॉश इट ऑल अवे। लेट्स सी द एनिमे। फर्स्ट सीन में हम देखते हैं एक लड़की को जो एक घर में कपड़े देने आई थी। वो उस घर के ओनर से बात करती है और फिर कपड़े देकर वहां से चली जाती है। फिर वो लड़की अपने शॉप पर आती है जहां वो जॉब करती है। वो असल में क्लीनिंग का काम करती है। लड़की देखती है वहां एक बूढ़ी दादी जी उसका इंतजार कर रही होती हैं। वो लड़की उनके पास जाती है और उन्हें लेट होने के लिए सॉरी बोलती है, लेकिन वो दादी माँ उस पर गुस्सा नहीं होती। फिर वो दोनों शॉप के अंदर जाते हैं जिसका नाम होता है किनमे क्लीनिंग और उस लड़की का नाम किनमे होता है। किनमे दादी माँ के कपड़े बैग से निकालती है और कपड़ों में जो दाग लगा है एक एक करके चेक करती है। दादी माँ उससे बोलती है, तुम बहुत मेहनती हो बेटी। किनमे खुश हो जाती है और अपना काम करने लगती है। वो देखती है उस कपड़े में एक दाग लगा हुआ है। दादी बोलती है वो टमाटर का दाग है। फिर किनमे बोलती है, आप मुझ पर भरोसा कर सकती है, मैं इसे पूरी तरह क्लीन कर दूंगी। उसके बाद दादी माँ कपड़े देकर वहां से चली जाती हैं। फिर हम किनमे को देखते हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है और उस टमाटर के दाग को निकालने की कोशिश करती है। वो बहुत ज्यादा ट्राई करती है और रात भर काम करने के बाद वो दाग निकल जाता है। फिर वो फाइनली अच्छा महसूस करती है। फिर एक लेडी उसके शॉप पर आती है जो कि उसके लिए बनाना लेकर आई होती है। इसे देखकर किनमे बहुत खुश हो जाती है। दोनों लड़कियां एक दूसरे की दोस्त हैं। उस दूसरी लड़की का नाम यगारा होता है। फिर किनमे यगारा के कपड़े लेने चली जाती है। वो उन कपड़ों को अच्छे से पैक करती है और यगारा को दे देती है। यगारा बोलती है कि उसके हस्बैंड ने कहा है कि जब से उन्होंने किनमे के लॉन्ड्री में कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए दिए हैं तब से उनके कपड़े बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं। किनमे खुश हो जाती है और एक सीक्रेट यगारा को बताती है कि वो असल में कपड़ों को सेपरेटली कोल्ड वाटर में अच्छे से धोती है और उन्हें पूरी रात के लिए वहीं छोड़ देती है। फिर सुबह अच्छे से आयरन करती है, तभी कपड़े इतने कंफर्टेबल बनते हैं। फिर हम किनमे को देखते हैं जो एक नहाने की जगह पर नहाने आई होती है। वो नहाती है और वहां से निकल जाती है। उसके पीछे बहुत ज्यादा फायरवर्क्स फूट रहे होते हैं जो देखने में काफी ब्यूटीफुल और अमेजिंग लगते हैं। फिर हम किनमे को जॉगिंग करते हुए देखते हैं और वो एक्सरसाइज भी करती है। फिर वो अपने लॉन्ड्री की तरफ जा रही होती है, तभी एक लड़के को देखती है। वो उसे जानती है और बोलती है, ये तो इनकीपर्स का बेटा है। ये अभी हाई स्कूल में है लेकिन अभी इतने सुबह अपने डैड की हेल्प कर रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। फिर किनमे उस लड़के को एक स्माइल देती है लेकिन वो लड़का उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। उसके बाद किनमे अपने लॉन्ड्री में वापस आ जाती है और फिर से काम में लग जाती है। फिर एक लेडी कस्टमर वहां आती है और किनमे को कपड़े देती है। फिर ऐसे ही एक और कस्टमर आती है और किनमे से अपने दिए हुए कपड़े लेती है जो कि किनमे ने अच्छे से धो दिए हैं। वो खुशी से सबको पैक करके कपड़े देती है। फिर किनमे को कॉल आता है कि किनमे को 4 बजे कपड़े लेने एक जगह जाना होगा। फिर एक बूढ़ी दादी वहां आती है जिन्हें किनमे अजी सान पुकारती है। किनमे बोलती है कि मैं इस मंथ का रेंट और आपके कपड़े दोनों बहुत जल्द आपको दे दूंगी। दादी माँ बोलती है, अरे ऐसे मत बोलो, कोई बात नहीं, बाद में दे देना। फिर किनमे उन्हें कपड़े और मंथ रेंट दोनों दे देती है। फिर वो दादी किनमे से बोलती है, तुम यहाँ सच में बहुत सालों से हो, करीब 2 साल हो गए। किनमे उन्हें उसका ख्याल रखने के लिए थैंक यू बोलती है। फिर वो दोनों एक साथ चाय पीते हैं और फिर दादी वहां से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। वही लड़का जिसे किनमे ने देखा था वो शॉप में एंटर करता है। वो कपड़े लेकर आया था। किनमे उसका बैग देखकर कुछ देर के लिए थोड़ा शर्माती है, फिर वो कपड़े ले लेती है। लड़का बोलता है कि उसकी माँ बिजी थी इसलिए वो आया है। वो किनमे को मेंबरशिप कार्ड भी देता है जो उसकी माँ का है। किनमे कार्ड देखकर पहचान लेती है कि ये तो इशिमुची सान का कार्ड है। फिर किनमे उस लड़के की तरफ देखकर बहुत ज्यादा शर्माती है। वो उस लड़के की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। फिर किनमे अचानक से उस लड़के के शूज को सैंड पेपर से घिसना स्टार्ट कर देती है। असल में वहां एक दाग लगा हुआ था। वो उस लड़के से पूछती है कि ये स्क्रैच कैसे लगा। लड़का बोलता है, कंक्रीट की वजह से। लड़का भी थोड़ा शर्माता है। फिर किनमे उस स्क्रैच को गायब कर देती है। अब वो बिल्कुल क्लीन है। किनमे शर्माते हुए बोलती है। फिर वो लड़के से सॉरी बोलती है कि उसने सडनली शूज को क्लीन करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे इस चीज से थोड़ी परेशानी हो रही थी। इससे हमें पता चलता है कि किनमे को क्लीनिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। लड़का बोलता है, कोई बात नहीं। फिर काम खत्म होता है और लड़का देखता है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। किनमे उसे अपना अम्ब्रेला देती है ताकि वो अच्छे से जा सके। फिर वो लड़का थोड़ी दूर जाता है लेकिन वो पीछे मुड़कर किनमे को बोलता है, क्या तुम कभी कभी मेरा स्कूल बैग भी क्लीन कर सकती हो। किनमे खुशी के साथ हाँ बोलती है। फिर वो लड़का चला जाता है। जाते हुए वो सोच रहा होता है कि उसे लगता था सारे लॉन्ड्री वाले सेम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे भी होते हैं। शायद अब मुझे समझ आया कि मेरी माँ ने आखिर क्यों यहाँ शिफ्ट किया है। ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।